नया साल, नई उमंग और नए संकल्प। हाँ जी, मैं हूं गौतम शर्मा, आप देख रहे हैं एजुकेशन पार्टी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको 2024 में कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं और वो अचीव कैसे होंगे। आज की वीडियो कंप्लीट इसी के ऊपर डेडिकेटेड है। कौन कौन से वो संकल्प हैं जो कि आप अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस साल अपना सकते हैं। तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखें, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर स्टूडेंट से आगे बढ़ चुके हैं। कोई क्लास मैटर करती नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है कि आप एक इंसान हैं, आपके अंदर चेतना है। तो आज की वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकल्पों के ऊपर जो कि इस साल आपका जीवन बदल सकते हैं। अंग्रेजी में बोलूं तो न्यू ईयर रिजोल्यूशंस टू चेंज योर लाइफ। वैसे आज की वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्सअप होंगी ताकि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वयं का मूल्यांकन करें, एवेल्युएट योरसेल्फ। यानी कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक इंसान है जो कि दिल्ली पहुंचना है उसको, लेकिन खड़ा है वो अभी मुंबई। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तुझे दिल्ली जाना है तो भाई इस बस में बैठ, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मैं दिल्ली के अंदर ही हूँ। तो क्या वो कभी दिल्ली पहुँच पाएगा? क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है कि मैं दिल्ली के अंदर हूँ। वो है नहीं दिल्ली के अंदर, लेकिन उसने मान लिया है कि मैं दिल्ली में ही खड़ा हूँ, तो वो नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब तक हम अपनी प्रेजेंट स्थिति को नहीं समझेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे के लिए नहीं बदल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना मूल्यांकन करना है। क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आप ज़्यादा देर तक सोते हैं, गाली देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ और गलत व्यभिचारों में फंसे हुए हैं। तो आपको अपने आप को एवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है कि यार मैं कैसा हूँ और इस साल मुझे कैसे बदलना है। तभी आप बदल पाएंगे, वरना जैसे हैं वैसे तो अच्छे ही चल रहे हैं, आपकी नज़र में तो आप अच्छे ही हैं, लेकिन अंदर अगर दिल से देखें तो साथ ही साथ ये भी पता रहता है कि यार इतने भी अच्छे नहीं हैं, बदलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये करना चाहिए। ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी नहीं बदल पाते। उसका यही कारण है क्योंकि हम जैसे जिए जा रहे हैं वैसे जिए जाते हैं, खुद का मूल्यांकन नहीं करते। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपको स्वयं का मूल्यांकन करना है। क्या कमी है आपके अंदर, और क्या कमी ही नहीं, स्ट्रेंथ है, उनके ऊपर भी जोर देना है। मैं सिर्फ कमियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं अगर कह दूं कि सिर्फ कमियों पे ध्यान दो तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। और मैं कहूं कि सिर्फ स्ट्रेंथ पे ध्यान दो तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा कि हाँ हम तो बहुत सही है, ये स्ट्रेंथ है। तो आपको दोनों को देखना है, उसके बाद इस साल के लिए आगे आपको बढ़ना है। जैसे कि मैं अपना बताऊं, ये मत सोचिए कि ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे अंदर सारी अच्छाई हैं। भाई सबसे बड़ा बताऊं, एक्सरसाइज। आप देखे होंगे मेरी फोटोज, आपने एक्सरसाइज में बिल्कुल नहीं करता। तो इस साल मैं भी ये सोचूंगा कि यार हाँ ये कमी है, इसको सुधारते हैं। तो ऐसे ही आप जो भी हैं आपके अंदर, ज़्यादा सोते हैं, गाली वगैरह देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, कुछ और है, पेरेंट्स की बात नहीं मानते, कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि आपके समझ में नहीं आते, तो सोच लो कि यार ये जो है वीकनेस है, लेकिन इसको स्ट्रेंथ में बदलना है। अब की बार इस सब्जेक्ट के पीछे ही पढ़ना है। आप जिस भी क्लास में हैं, कोई क्लास यहाँ पर मैटर नहीं करती, कोई एज मैटर नहीं करती। आप जब भी बदलना चाहें बदल सकते हैं। वो कहते भी है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो बस आपको यही करना है, स्वयं का मूल्यांकन करता है। आगे बात करें सेट योर गोल्स। अब आपने मूल्यांकन कर लिया कि यार ये चीज़ें हैं, अब आपको एक गोल सेट करना है। अब गोल सबके अलग अलग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही तुम 7th क्लास में हो तो गोल सेट कर लो कि भाई NDA क्लियर करके ये बनना है। नहीं, तुम छोटे छोटे गोल सेट करो कि यार 7th के बाद क्या गोल है अगला 1 साल का, उसके बाद फिर अगला 1 साल का। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा पहाड़ एक बार में उठाना चाहते हैं और वही हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तो आपको क्या करना है, जिस भी आप क्लास में हैं, जिस भी फेज में हैं, अपने हिसाब से अपने अपने गोल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 10th में है तो आपका सबसे बड़ा गोल तो यही है कि इस साल अभी जो है जनवरी स्टार्ट होगी, फिर फरवरी मार्च में आपके एग्ज़ाम आएंगे। तो आपको इन एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं और आगे अच्छे स्कूल में आपको दाखिला मिल जाए, अच्छी स्ट्रीम मिल जाए। 12th क्लास में है तो आपका ये हो सकता है कि इस साल अभी जो है 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में अच्छी परसेंटेज, अच्छे नंबर आ जाएं, उसके बाद आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। आप जो है किसी और फेज़ में है तो आपका उस हिसाब से गोल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, अपने जो है गोल सेट करने हैं। इसके अलावा कुछ नई स्किल्स के ऊपर भी फोकस करना है जो कि आज के टाइम में ज़रूरी हो गई हैं। अगर ये वीडियो आज से 10 साल पहले बनती तो ये बातें मैं नहीं बोलता जो अब बोलने वाला हूँ, लेकिन अब बोलनी पड़ेंगी क्योंकि अब जो है आपको पता है मॉडर्न ज़माना हो चुका है, टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी हैं, तो आपको भी थोड़ा सा जो है अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा जो है कंप्यूटर आना चाहिए। सबसे पहले तो आता है
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखिए। दूसरा, आपको जो है और नई नई स्किल्स आनी चाहिए। रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कुछ और कोई स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो उस स्किल को आगे बढ़ाइए। यानी कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस मत रखिए, अपने जीवन में कुछ और ऐड करिए। कुछ स्किल्स ऐसी हों कि भाई उस स्किल का नाम लेते ही नाम आए तुम्हारा। और ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें सोच के हंसी आ रही है कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, तो भाई ध्यान दो थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनमें आप जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकें, जिसमें आप जो है इतने ऊपर उठ जाएं कि भाई आपके अलावा कोई और हो ही ना। तब देखो आपकी लाइफ में चेंज आता है या नहीं आता। और मैं आपको एक दावा भी करके देता हूं, अगर इस साल आपने कोई एक नई स्किल पकड़ी तो इस साल के एंड होते होते आप खुद कहेंगे कि हाँ यार, दम तो है बात में। तो करके देखो मेरे कहने से, एक नई स्किल अपनाओ इस साल और आप देखो कि अपनी लाइफ के अंदर क्या चेंज आते हैं। अगला, कंसिस्टेंसी, नियमितता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपनी यूट्यूब जर्नी बताता हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब मेरे साथ और भी 2-4 लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन सिर्फ 1-2 बचे हैं जो कि आज अच्छा कर रहे हैं, जिसमें से मैं भी एक अपने आप को मानता हूँ बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन उसका एक ही रीज़न है, कंसिस्टेंसी। कुछ ऐसे थे जिन्होंने 2 महीने बहुत अच्छे से वीडियोस डाली, उसके बाद गायब। कुछ ऐसे थे जिन्होंने 1 दिन डाली, 5 दिन गायब, फिर डाली वीडियो। लेकिन मैंने क्या ठाना, अब मैं ज़रूर थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गया हूँ, अब ज़रूर हो गया हूँ, लेकिन जब स्टार्टिंग थी, तब घर बन रहा था, बुनियाद थी, तब मैंने एक दिन भी जो है ऐसा नहीं छोड़ा कि वीडियोस ना आई हों। बार बार कंटेंट उठाना, वीडियोस बनाना, गर्मी के अंदर कमरे को बंद करके, पंखा बंद करके, क्योंकि अभी हमारे पास इतना सेटअप तो है नहीं कि पंखा भी चलता रहे, एसी भी चलता रहे और वीडियोस भी बन जाएं। तो पंखा बंद करके भरी गर्मी के अंदर पूरा का पूरा मैं भीग जाता था, लेकिन वीडियोस बनाना। तो यही होती है हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। मेरे से अगर कोई पूछे कि भाई तुमने YouTube के अंदर इतने सब्सक्राइबर कैसे किए, तो मैं एक ही आंसर देता हूँ, पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी। कुछ लोग जो है स्टार्टिंग में पॉजिटिव होते हैं लेकिन पॉजिटिव रह नहीं पाते, तो पॉजिटिविटी भी बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी तो है ही है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये आप अपनी लाइफ में कैसे यहाँ पर सोचेंगे, जैसे आपने आज ठान लिया, मान लीजिए कि रोज़ अब जो है जल्दी उठूंगा, तो ऐसा नहीं है कि 4 दिन उठे और फिर पूरी साल वैसे ही। आज ठान लिया कि रोज़ 1 घंटा मैथ पढ़ूंगा, तो कंसिस्टेंसी रखनी है। आज ठान लिया कि वेट कम करूंगा, तो कंसिस्टेंट रहना है। आज ठान लिया कि ऐसा करूंगा, तो उसमें कंसिस्टेंट रहना है। इसीलिए आपको ये संकल्प लेना ज़रूरी है कि जो भी आप पहले संकल्प ले रहे हो, जो भी गोल के लिए कर रहे हो, उसको कंसिस्टेंट रखना है। और इस साल के एंड होते होते ही आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल चुका है। आप जो भी पाना चाहते थे आप पा चुके हैं, चाहे वो अच्छे नंबर हो, चाहे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, कुछ और हो, हर चीज़ मिल जाएगी कंसिस्टेंसी के साथ। आगे, मेंटेन ए हेल्थी लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली। आप मान लीजिए कि बहुत अच्छे नंबर लेके आ गए, टॉपर बन गए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब आप पड़ गए हैं बीमार। एक अच्छा सा यहाँ पर आपका जीवन चल रहा था, लेकिन अब आपकी लाइफस्टाइल की वजह से बीमार पड़ गए। 2-4 महीने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया बेड रेस्ट। तो मुझे बताओ क्या फ़ायदा हुआ, उस ऊपर वाली सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा हुआ अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो इसीलिए हमें अपने गोल्स भी अच्छे रखने हैं, अपनी आदतें भी अच्छी रखनी है, काम भी करते रहना है, लेकिन साथ ही साथ जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। कुछ भी खा रहे हैं ऐसा वैसा ये वो, कभी कभी खा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी ऐसा कोई वो नहीं हूँ भाई, मैं भी खाता हूँ। तुम ये मत सोचना कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं है, मैं भी इस वीडियो से सीख रहा हूँ। जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी कि ऐसा ऐसा बनाएंगे, तो मैंने खुद सीखा और आशा यही है कि आप भी सीखेंगे। तो आई होप आप इन सारी की सारी बातों को फॉलो करेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहने वाला कि ये करो वो करो, नहीं, और जो भी आप कर रहे हैं सही है, लेकिन ये जो चीज़ें बताई हैं, स्वयं का मूल्यांकन, सेट क्लियर गोल्स, लक्ष्य स्थापित करना, नियमितता, कंसिस्टेंसी, स्वस्थ जीवन शैली, इन सब को अगर आप फॉलो करते हैं तो और आपके अंदर छोटी मोटी कमियां हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, इनका ध्यान रखना है और आप देखेंगे ये वीडियो आप देख रहे हैं 2024 की स्टार्टिंग में, 2025 की स्टार्टिंग में भी आपको ये वीडियो देखनी पड़ सकती है। और वो इसलिए क्योंकि आप कहेंगे कि हाँ यार बदल गए, हाँ यार हुआ है चेंज। तो यार आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एक छोटा सा प्रयास आपके जीवन में छोटा सा बदलाव लाने के लिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एजुकेशन पार्टी यूट्यूब चैनल के साथ। एजुकेशन पार्टी इंस्टाग्राम पेज भी है जहां पर हम आपके लिए अच्छी अच्छी पोस्ट करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।